आज पढ़ेंगे भारतीय तटीय राज्य और समुद्री क्षेत्र। आज से ज्योग्राफी स्टार्ट करने ना, ठीक है, यानी कि भूगोल। भारत का भूगोल, ठीक है। इसमें जो है ना, इसमें पढ़ना है आज भारत का समुद्री क्षेत्र और भारतीय तटीय राज्य और समुद्री क्षेत्र, यानी कि भारतीय तटीय क्षेत्र, भारतीय तटीय क्षेत्र और समुद्री भारतीय तटीय राज्य समुद्री क्षेत्र, यानी कि आज जो है इस बारे में बात करेंगे, भारत का तटीय राज्य और समुद्री क्षेत्र के बारे में। भारत के तटीय राज्य और समुद्री क्षेत्र जो है ना, इसमें पहले देख लेते हैं, 3 पॉइंट आएगा इसमें हो जाएगा आपको भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। दूसरा कंडीशन में आ जाएगा आपको दक्षिणी एशियाई क्षेत्र, दक्षिणी एशिया। और तीसरा पॉइंट में आ जाएगा आपको ठीक है, तीसरा पॉइंट में आ जाएगा आपको क्या, तो प्रायद्वीपीय राज्य, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे आज, परंतु पहले देख लेते हैं भारत का उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप कैसे भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ, यह देख लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपको अमेरिका, USA, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये हो जाएगा अफ्रीका, ये हो जाएगा यूरोप, ये हो जाएगा भारत, ठीक है। इधर हो जाएगा श्रीलंका, इधर जापान हो जाएगा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, दक्षिणी USA, ठीक है। यानी कि भारत जो है ना, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में समझते हैं। भारत जो है ना, पहले जो है ना, यहाँ पर इसको इस रेखा के ऊपर, ये रेखा जो है इसके ऊपर को जो है अंगारालन कहते हैं। जब भारत को महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के तहत, मतलब कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, उसके तहत उनका कहना है कि जब भारत जो है ना यहाँ था गोंडवाना लैंड में, इसका नाम है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। इस क्षेत्र को अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड। यानी कि भारत जब द्वीपों का विस्फोट हुआ और उसके बाद जो विस्थापन का प्रक्रिया चालू हुआ करोड़ों वर्ष पहले, तो भारत जो है ना पहले यहाँ था गोंडवाना लैंड, यानी कि अफ्रीका के पूर्वी तट के हिस्से में था। और जब विस्थापित हुआ, यानी कि धीरे धीरे तो प्लेट खसकना स्टार्ट हुआ, तो ये जो है चलते चलते अंगारा लैंड में चला, यहाँ पर भारत चला। भारत पहले यहाँ था और जब विस्थापित होते हुए यहाँ, मतलब कि यूरोप में जाकर के, यानी कि अंगारा लैंड में जाकर के मिल गया। इसी से पता चलता है कि भारत उपमहाद्वीप, मतलब कि उपमहाद्वीप में कैसे आया, यानी कि गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड में पहुंच गया, विस्थापित हो गया। जिसके कारण जो है ना, यहाँ पर देखिएगा तो आपको हिमालय के निर्माण हो जाता, यानी कि जब विस्थापित होते गया तो जो होते इतना दबाव पड़ा कि यहाँ पर ये हिमालय का निर्माण कर दिया। यहाँ भी जमीन है और यहाँ से विस्थापित होते गया, जब टकराया ना तो हिमालय का निर्माण कर दिया। इसी से कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप, इसी से पड़ा, ठीक है।
भारतीय उपमहाद्वीप पर। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप देखिएगा ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप जब गोंडवाना लाइन से अंगारा लाइन में गया, इसमें कितना क्षेत्र आता है, कौन कौन सा देश आता है, देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ना, आपको आ जाएगा, आपको 7 देश आ जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में। सातों देश देख लेते हैं। जैसे में हो जाएगा आपको, पहला में हो जाएगा भारत। भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आता, ठीक है, देख लेते हैं। भारत हो जाएगा, पहला नंबर भारत हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको नेपाल, उसके बाद भूटान हो जाएगा, ठीक है, भूटान हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको बांग्लादेश, उसके बाद हो जाएगा श्रीलंका। यही यानी कि भारत यहाँ, तो यहाँ पर जो है श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा, मालदीव। कितना देश हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आता, ठीक है। जबकि भारत का दक्षिणी एशिया में कहेगा ना, तो सिर्फ अफगानिस्तान जुड़ जाएगा। दक्षिणी एशिया कहेगा, जिसे सार्क कहते हैं, उसमें अफगानिस्तान सिर्फ जुड़ जाएगा, तो दक्षिणी एशियाई देश हो जाएगा। दक्षिणी एशियाई देश हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं दक्षिणी एशियाई देश, दक्षिणी एशियाई देश, दक्षिणी एशियाई देश में सिर्फ आपको अफगानिस्तान जुड़ जाएगा। देख लेते हैं, देखिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान के बाद हो जाएगा आपको, भूटान के बाद बांग्लादेश, उसके बाद हो जाएगा आपको श्रीलंका, उसके बाद मालदीव हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है ना, दक्षिण एशिया में 8 देश हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दक्षिण एशिया में 8 देश। यानी कि जो उपमहाद्वीप में है ना 7 देश, उसमें सिर्फ अफगानिस्तान को जोड़ देंगे तो दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशियाई देश किसे कहते हैं, तो दक्षिण एशियाई देश मतलब सार्क हो जाता है, SAARC। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो है ना, ये पूरा जो संगठन है, ये साउथ एशिया एसोसिएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन रिसर्च है ना, रिसर्च और सार्क, ठीक है। यानी कि विकासशील देशों का एक संगठन है, ठीक है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यानी विकासशील देशों का संगठन, विकासशील देशों का संगठन है, ठीक है। जितना भी डेवलप होगा, देखिए साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन इसको कहते हैं, ठीक है, याद आ गया।
साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन कहते हैं, विकासशील देशों का संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है ना 1958 में हुआ, 1985 में, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ है। ठीक है, और इसका मुख्यालय हो जाए ढाका में किया गया था, ढाका। ठीक है, जबकि सचिवालय कहाँ है था, काठमांडू में। इसका सचिवालय काठमांडू, सचिवालय काठमांडू में, काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, यानी कि विकासशील देशों का संगठन 1985 में इसकी स्थापना किया गया था ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में, जबकि सचिवालय हो जाएगा काठमांडू में पड़ जाता। ठीक है, इसमें सब विकासशील देश ही शामिल होता है। ठीक है, जो डेवलप में अभी नया डेवलप करा, ये सब देश शामिल है इसमें। ठीक है, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय दक्षिण एशियाई देश यही होता है, जिसे सार्क कहते हैं। ठीक है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप ये, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आप यहाँ पर भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या किसे कहते हैं। जो देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब हो जाएगा, देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय द्वीपीय क्षेत्र, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अर्थ हो जाएगा, यानी कि मान के चलिए ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी कि जो समुद्र तट तीनों ओर से, यानी कि एक ओर इधर हो गया, एक ओर इधर हो गया, एक ओर इधर हो गया, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो। ठीक है, ये पूरा स्थल से घिरा, एक ओर से स्थल से घिरा। ठीक है, तीनों ओर से समुद्र और एक ओर से स्थल है। ठीक है, एक ओर से स्थल से घिरा, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप कहते हैं, समझ गए, इस क्षेत्र को प्रायद्वीप कहेंगे। इसी में आ जाइए, यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहेगा ना, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो देखिए ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा। ये जितना भी है समुद्र तट से लागल, यहाँ हो जाएगा अरब सागर, ये अरब सागर, ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, गल्फ ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, ये हो जाएगा आपको हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये पूरा आपको भारत हो जाएगा, ये पूरा भारत। ठीक है, यानी स्थलीय क्षेत्र है और तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है और एक ओर से स्थल से है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो जो यहाँ पर बात करेंगे तटीय राज्य की, कौन कौन से तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र, कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो तट से घिरा हुआ तट से लगता है, तो देख लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपको केरल, ये केरल हो जाएगा, सॉरी केरल का तमिलनाडु, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको केरल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ये उड़ीसा, देखिए उड़ीसा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कर्नाटक।
ठीक है। कर्नाटक ये हो जाएगा आपको गोवा हो जाएगा, ये थोड़ा क्षेत्र है गोवा। ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है। ये हो जाएगा आपको गुजरात, गुजरात। देख लेते हैं, ये आपको तेलंगाना हो जाएगा ये क्षेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना हो जाएगा ये क्षेत्र। ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपको, ये क्षेत्र छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको एमपी, ये मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा ये। ठीक है, और एमपी हो जाएगा, ये झारखंड हो जाएगा, झारखंड, झारखंड हो जाएगा। और यहाँ पर यूपी हो जाएगा, इस क्षेत्र में यूपी हो जाएगा। यानी कि भारतीय प्रायद्वीप जो है ना, भारतीय प्रायद्वीप हमें ये जो है ना 23.5 पर देख लेते, ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश है, सॉरी लिया से आएगा कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश है ये क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांश। ये हो जाएगा आपको, यहाँ दे देते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश हो जाएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा हो जाएगा। जबकि प्रायद्वीपीय भार जो है ना 23.5 डिग्री से नहीं होता है, ये 22 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिण से धराता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ऐसे भी आमतौर पर कह देता है 23.5 डिग्री लिया प्रायद्वीपीय भारत हो जाता है, परंतु ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ 22 डिग्री दक्षिण से प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, 22 डिग्री लाइन कट गया था। ठीक है, यानी कि 22.5 डिग्री दक्षिण से प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सा राज्य है जो कि तट से लगता है, तो देख लेते हैं। सब देख लिए हैं, देखिए तट से लगने वाले राज्य पहले देख लेते हैं, ऊपर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए गुजरात है, ठीक गुजरात है, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ये गोवा हो जाएगा। ठीक है, ये सब समुद्री क्षेत्र, अरब सागर है ये सब। ठीक है, अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर। ठीक है, तो गुजरात हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल। मतलब कि जो पश्चिमी भाग में जो है ना 5 राज्य जो समुद्र से टच करता है, और पूर्वी भाग में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 4 राज्य हैं जो कि समुद्र से टच करता है। तो पहले देख लेते हैं समुद्र से लगा राज्य, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कि समुद्री सीमा से लगा राज्य कितना है। समुद्री राज्य से लगा, समुद्री सीमा से लगा राज्य, समुद्री सीमा से लगा राज्य देख लेते हैं। ऊपर से आ जाते हैं। ठीक है, कुल 9 राज्य समुद्री सीमा से लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं। एक में आ जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र, ये क्षेत्र महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद ये गोवा हो जाएगा, गोवा। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा, ये क्षेत्र कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद केरल हो जाएगा, ये क्षेत्र केरल। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा,
तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, ये वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश होगा। उसके बाद हो जाएगा आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा लगता है डायरेक्ट, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद आपको लग जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम मुंबई से बोलवा है पश्चिम बंगाल, यानी कि कुल 9 राज्य हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र से टच करता, ठीक है, समुद्र से सीमा बनाता। जबकि कहेगा ना इसमें, अगर कहेगा कि समुद्री सीमा से सर्वाधिक समुद्र से लगने वाला राज्य, सर्वाधिक समुद्री सीमा तटीय वाला राज्य, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक समुद्री तटीय वाला राज्य कहेगा तो इसमें सीरियल से जाते सर्वाधिक तट की लंबाई किस राज्य का, सर्वाधिक समुद्र से लगने वाला तट की लंबाई किसका, इसका सर्वाधिक तटीय वाला राज्य, सर्वाधिक तटीय राज्य। देखिए सीरियल से आते हैं। पश्चिमी भाग में जो है ना, पश्चिमी भाग में देखिए सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कहेगा ना, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य यहाँ पर देते हैं देखिए तटीय वाला राज्य, यानी कि 9 गो तट से लगता है, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर देते सर्वाधिक तटीय वाले राज्य में, यानी कि सर्वाधिक तट जो राज्य है ना, यानी कि आप देखिए सर्वाधिक तट लगता है, लगता है कौन कौन से, देखिए यहाँ पर कहिएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी भाग में 5 राज्य लगता है। कौन कौन राज्य है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, 5 राज्य, ठीक है। जबकि यही आप चल जाइए पूर्वी भाग में तो 4 राज्य लगता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य, आई दोनों को मिलाइएगा तो 9 राज्य हो गया, ठीक है, 9 राज्य हो गया। सर्वाधिक तटीय वाला राज्य आप देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सा सीरियल से सजा देते हैं, यानी कि सर्वाधिक तट में कहेगा ना तो आपको प्रथम पर गुजरात हो जाएगा, ये तब समुद्र से लगा राज्य है। जबकि सर्वाधिक तट किस किस का लगता है, तो पहला नंबर पर गुजरात हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। दूसरा नंबर पर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा नंबर पर हो जाएगा आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु। चौथा नंबर पर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और 5वां नंबर पर हो जाएगा केरल, 6ठा पर हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा, 7वां पर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, 8वां पर हो जाएगा 8वां पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, और 9वां पर हो जाएगा आपको, 9वां राज्य हो जाएगा आपको गोवा, गोवा। देखिए तट की लंबाई में, सर्वाधिक तट की लंबाई में कहेगा तो गुजरात फर्स्ट पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, ये है आंध्र प्रदेश, तट लंबाई सबसे ज़्यादा। उसके बाद हो जाएगा आपको तमिलनाडु, तीसरा स्थान पर तमिलनाडु आता है, इसकी तट की लंबाई आंध्र प्रदेश के बाद। उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपको केरल, केरल ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5वां स्थान पर केरल है, 6ठा पर उड़ीसा आ जाएगा, ये क्षेत्र है उड़ीसा का, ये क्षेत्र है ये, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक, ये क्षेत्र हो जाएगा आपको, कर्नाटक कहाँ गया, ये क्षेत्र कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है। उसके बंगाल ये क्षेत्र हो जाएगा, और उसके लास्ट में गोवा सबसे छोटा क्षेत्र हो जाएगा। इसी में आपको कह देगा
इसी में आपको कह देगा क्या, देखिए इसी में आपको कह देगा जो पश्चिमी भाग में सर्वाधिक राज्य है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के यानी कि पश्चिमी भाग की सर्वाधिक तट लंबाई किसका है, पश्चिमी भाग वाला पश्चिमी भाग में यानी कि पश्चिमी भाग सर्वाधिक अधिक तट लंबाई पश्चिमी भाग में अलग हो जाएगा। पश्चिमी भाग में जो पहले पढ़ाएगा ना उसी को हम प्राथमिकता देंगे। पश्चिमी भाग में पहले पढ़ा जाएगा आपको, पहले पढ़ा जाएगा पश्चिमी भाग में गुजरात फर्स्ट पढ़े तो गुजरात रह जाएगा, ठीक है, गुजरात, ठीक है। दूसरा स्थान पर जो है ना, यहाँ पर दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ये पूर्वी भाग वाला, यानी कि पूर्वी भाग वाला तो लेना नहीं, यहाँ पश्चिमी भाग में सीरियल करना है। ये पश्चिमी भाग में सर्वाधिक तट की लंबाई में क्रम क्या है, तो पहला पर तो गुजरात हो गया, ठीक है। और दूसरा पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश होना कि आंध्र प्रदेश होता तो यहाँ पर पूर्वी भाग में चल जाता है, परंतु हमको लेना है पश्चिमी भाग में, तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र आ जाता, महाराष्ट्र, ठीक है। लाइन कट गई ना, बार बार लाइन कट जाए ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि गुजरात हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको चालू है, ठीक है, यानी कि गुजरात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा स्थान पर केरल आ जाएगा इसमें, केरल, और चौथा स्थान पर केरल के बाद हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। और पांचवा स्थान पर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। यानी कि ये सिर्फ पूर्वी भाग के तट की लंबाई के अनुसार क्रम है, ठीक है। इसी में कह देगा पश्चिमी भाग की तट की लंबाई, ठीक है। इसी में पूर्वी भाग की तट की लंबाई कह देगा पूर्वी भाग तट लंबाई पूर्वी भाग तट लंबाई, ठीक है। थोड़ा जगह है इधर, ये लिख दे, ठीक है। पूर्वी भाग के तट की लंबाई में कह देगा तो प्रथम पर क्या हो जाएगा, सिर्फ पूर्वी भाग की तट की लंबाई लेना है सर्वाधिक में। पूर्वी भाग में सर्वाधिक हो जाएगा आपको क्या, उड़ीसा हो जाएगा, सॉरी उड़ीसा करे हैं, आंध्र, यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर आंध्र प्रदेश होता था, परंतु यहाँ पर पूर्वी भाग में आंध्र प्रदेश तक, फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरा पर हो जाएगा आपको तमिलनाडु, ठीक है। और तीसरा पर हो जाएगा उड़ीसा, और चौथा पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल। यानी कि तट की लंबाई में हो जाएगा पूर्वी तट के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, देखिए आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है और बंगाल है यही है। इधर रिकॉल कर लेते हैं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए भारतीय तटीय राज्य और समुद्री क्षेत्र के बारे में पढ़ना था, ठीक है। इसके बारे में चर्चा की है, भारत का उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया और भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो भारत का उपमहाद्वीप में सात देश है। 7 देश कौन कौन है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको दक्षिणी एशियाई देश, दक्षिणी एशिया जिसे सार्क कहते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ है और ढाका में किया गया था, जबकि इसकी सचिवालय काठमांडू नेपाल में पड़ता है, ठीक है। दक्षिणी एशियाई देश यानी दक्षिणी एशिया में 8 देश आ जाता है। भारत हो जाएगा, इसमें सिर्फ अफगानिस्तान जोड़ देंगे ना तो दक्षिणी एशियाई देश हो जाएगा, ठीक है। यानी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा, ठीक है। यही 8 आ जाता है। जबकि आपको कहेगा कि भारत का तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य है ना कुल 9 में हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ से देखिए 9 राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य जो है आपको तटीय राज्य है। सर्वाधिक तटीय राज्य में कहेगा
तो कर दिए हैं। सर्वाधिक में गुजरात आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, बंगाल और गोवा आ जाएगा। जिसमें से पूर्वी भाग की तट की लंबाई सर्वाधिक कहेगा ना, तो गुजरात है, ठीक है, गुजरात यही रह जाएगा। उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, ये एरिया हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। जबकि पूर्वी भाग की लंबाई कहेगा सर्वाधिक तटीय राज्य, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब तट के नाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय तट का नाम, यानी कि भारत में तट, कौन सा तट के क्या क्या नाम है, ठीक है। मिटा देते हैं कि मिटा, यानी कि देख लीजिए, यानी कि ये गुजरात के ई तट है ना, इसको पहले नंबर तो कहेंगे खंभात की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी, खाड़ी, ठीक है। इसको कक्ष की खाड़ी कहेंगे, इसको खंभात की खाड़ी कहेंगे। राज्य मिटा ही देते हैं। ठीक है, इसको जो है ना कक्ष की खाड़ी कहेंगे, इसको खंभात की खाड़ी कहेंगे। खंभात, खंभात की खाड़ी, खाड़ी। इसको देखिए यहाँ पर जो है ना आपको तनिक में श्रीलंका मिल जाएगा, ठीक है। इसके श्रीलंका, इसको जो है ना, इसको तो बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी, ठीक है। खाड़ी में बरका रहो पड़ेगा। ये होता है अरब सागर, सागर, यानी कि यहाँ लिख देते हैं अरब सागर, हिंद महासागर। यानी कि यहाँ ई जो है ना, ई जब मन्नार की खाड़ी है, मन्नार, मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ये दोनों के बीच जो है ना पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। यानी कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में पाक जल संधि है, जो कि भारत श्रीलंका को जोड़ता है। और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, और भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। यानी ये हो गया। ये गुजरात कक्ष के तट को जो है ना, ये गुजरात के तट को कक्ष का तट कहेंगे, इसको कक्ष का तट कहेंगे, कक्ष, कच्छ का तट, तट कहेंगे। जबकि ये वाला एरिया को, ये वाला एरिया को जो है ये खंभात की खाड़ी है, ये है ना गुजरात, सौराष्ट्र तट या कटियावाड़ तट, देखिए कटियावाड़, कटियावाड़ तट या सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट कहेंगे, सौराष्ट्र तट कहेंगे, कटियावाड़ तट या सौराष्ट्र तट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र के तट को, महाराष्ट्र से लेकर के आप आ जाइए, आप महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक के तट, ठीक है। महाराष्ट्र से गोवा तक के तट को, इस तट को क्या कहेंगे, कोक्कन तट, कोक्कन, कोक्कन तट कहते हैं, ठीक है, कोक्कन तट कहते हैं। जबकि जबकि गोवा से लेकर के और तमिलनाडु केरल के तट को, गोवा से केरल के तट को, ई तट को क्या कहते हैं आपको, केनरा तट, कनरा तट या केनरा तट, कनरा, कनरा तट, ठीक है। और जबकि
यहाँ देखिए तमिलनाडु से लेकर के केरल से लेकर के और यहाँ तमिलनाडु तक के तट को जो मलाबार तट कहते हैं, मलाबार तट कहते हैं। ठीक है। ये कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ तक के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, यानी कि कोरोमंडल तट, मंडल तट कहते हैं। जबकि आपको ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ये तट को। ठीक है, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको उड़ीसा की तट को उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा, ये उड़ीसा है, उड़ीसा के तट को उत्कल तट बोलते हैं। अब बंगाल की तट को बेंगा तट कहते हैं, बेंगा तट। यानी कि देखा जाए तो सभी तट का अपना अपना कुछ नाम है। ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा गुजरात। देखिए आप तो सीधे शॉर्ट में समझ सकते हैं, समझाते हैं। ये हो जाएगा आपको गुजरात हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। उसके बाद ये हो जाएगा आपको कर्नाटक। ठीक है, कहाँ थे? ये हो गया आपको कर्नाटक के तट। ठीक है, ये हो जाएगा कर्नाटक तट। ठीक है, ये कर्नाटक तट हो गया। ये हो जाएगा आपको केरल का तट, कर्नाटक केरल। ये तमिलनाडु का तट हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश का तट हो गया, तेलंगाना का तट हो गया। ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये हो जाएगा उड़ीसा का तट। ये जगह पश्चिम बंगाल, यानी कि बंगाल का तट। ठीक है। यानी कि आपको खंभात के तट को कक्ष का तट कहा जाता है। खंभात का तट को कक्ष के खाड़ी को कक्ष का तट कहा जाता है। गुजरात के तट को सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट कहा जाता है। जबकि ठीक है, और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है। कर्नाटक के तट को कन्नड़ा तट कहा जाता है। और ठीक है, और केरल के तट को मलाबार तट कहा जाता है। जबकि यहीं पर तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश को तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, और उड़ीसा के उत्कल तट कहा जाता है, बंगाल के बेंगा तट कहा जाता है। ठीक है, यही सब तट है। ठीक है, ये तो जानिए गए। ये पाक जल संधि है, यानी कि अरब सागर। कहाँ गया अरब सागर? ठीक है, मिटा दिए थे। ठीक है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच जो है पाक जल संधि, ये पाक जल संधि। ठीक है, उसके बाद आ जाइए भारत का समुद्री, क्या पढ़ते हैं? भारत के तटीय राज्य और समुद्री क्षेत्र, और समुद्री क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। समुद्री यानी कि पहले देख लेते हैं भारत का कुल तटीय लंबाई कहेगा ना। भारत के मुख्य तटीय लंबाई कहेगा ना भारत का, समुद्री तट का, दक्षिणी भारत का, यानी तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा, जबकि संपूर्ण भारत का तटीय भाग की लंबाई, संपूर्ण भारत का तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 75 से 16.6 किलोमीटर हो जाएगा। अभी वर्तमान में कहा गया है 11,800 या इतना ही तो कुछ है, बढ़ गया है। द्वीप क्योंकि निकल गया है, जिसके कारण कह रहा है बढ़ गया है, परंतु वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, अभी यही लेकर चलिएगा। संपूर्ण भारत का तटीय लंबाई 75 16.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है,
ये संपूर्ण भारत यानी कि यहाँ पर देखिएगा ना तो आपको अंडमान निकोबार पड़ जाएगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये सब एरिया लेकर के आपको 75 से 16.6 किलोमीटर पड़ जाता है। मुख्य भूमि ये कहेगा तो 61 किलोमीटर पड़ता। आप कहेगा समुद्री यानी कि समुद्री क्षेत्र, भारत जो है ना समुद्र के क्षेत्र में कहाँ कहाँ तक अपना कानून लगा सकता है, टैक्स उछल सकता है, प्रादेशिक सीमा यानी कि राज्य का कानून लगा सकता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्रादेशिक सीमा, भारत का समुद्री क्षेत्र, भारत का समुद्री क्षेत्र, ठीक है। यानी कि आप देखिए भारत का समुद्री क्षेत्र का अर्थ हो जाएगा भारत का 3 कंडीशन के अनुसार समुद्री क्षेत्र लगता है। यानी कि पहला हो जाएगा आपको प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा संलग्न सीमा, संलग्न सीमा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। देखिए प्रादेशिक सीमा किसको कहेंगे, यानी कि समुद्र चारों एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो समुद्री क्षेत्र से इसको मिटा देते हैं आप, तट के बारे में तो समझिएगा, इसको मिटा देते हैं। यानी कि अरब सागर खाली देते हैं, अरब सागर। यानी कि देखिए प्रादेशिक सीमा यानी कि आधार सीमा, इसको आधार मानिए या कि भारत का तटीय सीमा मानिए। समुद्री सीमा से है ना 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील क्षेत्र को से है ना, इसको कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। क्या 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को प्रादेशिक सीमा कहते हैं। इसको कहेंगे प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक सीमा। इसमें जो है ना राज्य अपना कानून लगाता है, सभी राज्य, मतलब कि यहाँ पर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र कानून लगेगा, यहाँ पर कर्नाटक लगेगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, अपना अपना क्षेत्रीय राज्य जो है ना, यानी कि राज्य अपना कानून लगाता है प्रादेशिक सीमा में, ठीक है। प्रादेशिक सीमा में अब राज्य अपना कानून लगाता है, ठीक है। मतलब प्रादेशिक सीमा यानी कि 12 नॉटिकल मील तक ला, यानी कि पहले देख लेते हैं। एक नॉटिकल मील में एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, जबकि एक नॉटिकल मील में जो है ना 1.8 किलोमीटर होता है। तो समुद्र मापता है हमेशा नॉटिकल मील में, ठीक है। प्रादेशिक सीमा यानी कि राज्य अपना कानून लगाएगा, ठीक है, यानी राज्य का कानून। उसके बाद आ जाए संलग्न सीमा, यानी कि आधार सीमा से, ये भी आधार से नाम है, आधार सीमा से लेकर के और 24 नॉटिकल मील, ये 12 नॉटिकल मील था, ये 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को जो है ना संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जो है ना संलग्न क्षेत्र में यानी कि देश का कानून लगता है, यानी कि राज्य तो ठीक है प्रादेशिक सीमा तक लगाता है, यहाँ पर देश का कानून लगता है। यानी कि केंद्र जो है यानी देश जो जिस द्वीप में जिसका देश होगा वो टैक्स लगाता है, यानी कि देश का कानून लागू होगा, देश का कानून लागू होगा, ठीक है। यानी कि टैक्स कलेक्शन करेगा, टैक्स उछलना। कोई भी देश अगर आगा इस समुद्र यानी कि 24 नॉटिकल मील तक के
अगर कोई भी देश के सामने आवागमन करते यानी कि भारतीय की 24 नॉटिकल मील के अंदर में कोई अगर आ जाएगा शिप लेकर के, जहाज लेकर के, तो वहाँ पर टैक्स लगा सकता है, वसूल सकता है, मनमानी कर सकता है। ये सिर्फ 24 नॉटिकल मील तक ही आज़ादी है। उसके बाद हो जाएगा आपको आधार सीमा से लेकर के 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील ये जो है ना अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई भी देश मतलब कि जैसे भारत है 200 नॉटिकल मील तक के अपना यहाँ तक रिसर्च कर सकता है। वैज्ञानिक रिसर्च का आधार माना जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च का आधार माना जाता है, आधार होता यहाँ पर कि यहाँ पर आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा ये सब व्यवस्था यहाँ पर है, ठीक है। पर्यावरण और शांति स्थापित कर सकता है। इसमें जो रिसर्च के लिए जो देश के सामने पड़ेगा 200 नॉटिकल मील तक है, वो जो है अपना रिसर्च के लिए काम कर सकता है उतना देर तक, ठीक है। यानी कि भारत का समुद्री क्षेत्र कहा जाएगा तो 3 क्षेत्र हो, 3 गो एरिया लेकर के जाते हैं। प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक सीमा आधार सीमा से या स्थल सीमा से 12 नॉटिकल मील तक के चलेगा। तो प्रादेशिक सीमा यानी कि राज्य का कानून लगेगा, सब अपना अपना राज्य अपना अपना खुदाई खनिज उनिज जितना होता है वो सब पर काम करेगा, अपना अपना राज्य अपना अपना अनुसार काम करेगा। जबकि 24 नॉटिकल मील तक है ना देश का कानून लागू हो जाएगा, यानी कि टैक्स कलेक्शन करेगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षा बनाएगा, शांति स्थापित करेगा, ये सब है 24 नॉटिकल मील तक है। जबकि 200 नॉटिकल मील में क्या होता है, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आधार माना जाता है वो देश के लिए। और कोई भी देश मान के चलिए श्रीलंका है, ये भारत है, तो यहाँ पर तो 24 नॉटिकल मील नहीं हो पाएगा, या चाहे 200 या 24 या 12 नॉटिकल मील तो नहीं हो पाएगा, नज़दीक है। इसके लिए ना अंतर्राष्ट्रीय जो है ना अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है जो इसका डिसाइड करता है जी ये कितना तक रहेगा और कितना तक यूज करेगा, कितना तक यूज करेगा, उसका संगठन एक अलग है, वो डिसाइड करता है। परंतु इसी के कारण जो है ना देखिएगा यूरोप में चीन हो गया, जापान हो गया, उस सब के एरिया कम है। तो यहाँ पर तो एक है, एक साइड में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहेगा चल छोड़ देगा, ये इधर से काम बात करेगा और उधर से भारत काम करेगा, ठीक है, बाकी बात इन्हें छोड़ देगा। परंतु चीन आर की देखिएगा इस साइड में चीन आर है, जैसे इस साइड में चीन जापान आर है, तो उस सब के लिए जो है ना छोटा सा एरिया है, परंतु नज़दीक देश है, जिसके कारण हमेशा लड़ाई होती रहता है उसके लिए और झड़प होते रहता है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है, यानी कि हो गया, और कुछ छूट रहा है देख लेते हैं एकदम। एक छूट रहा है लैंडलॉक राज्य, यानी कि लैंडलॉक राज्य में कौन आएगा, यानी कि भू आवेशित राज्य। भारत का दक्षिण भारत का भू, देखिए ऐसे कहेगा भारत का भू आवेशित राज्य तो बहुत सारा हो जाएगा, परंतु यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है दक्षिण भारत का भू आवेशित राज्य, दक्षिण भारत का भू आवेशित राज्य, दक्षिण भारत का भू आवेशित राज्य हो जाएगा ना। आपको कौन कौन सा हो जाएगा, आप देखिए भू आवेशित राज्य उसको कहते हैं, या भू आवेशित देश उसको कहा जाता है जो कि चारों तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ हो, जल से लगा हुआ ना हो, ठीक है। यानी कि देखिएगा तेलंगाना जो है ना सभी ओर से स्थल से लगा हुआ है, सभी ओर जमीन है, इसके पास कोई नहीं तट नहीं है, यानी कि समुद्री सीमा या कोई भी समुद्री या सागर सीमा या महासागर से नहीं टच करता, इसीलिए लैंड लॉक एरिया इसे कहा जाता है। यानी कि तेलंगाना हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। सिर्फ दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत का, तो हो जाएगा पहला में तेलंगाना हो जाएगा, दूसरा पर हो जाएगा छत्तीसगढ़, और तीसरा में हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। ये तीनों जो है ना लैंड लॉक राज्य के रूप में दर्शाया जाता है दक्षिण भारत में। ऐसे तो और हो सकता है, वो अलग बात है, परंतु ये कंडीशन प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ लिए हैं अभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हो जाएगा आपको कल। थैंक्स।